5 मिनट, चंद अज्जा और एक सैंडविच जो देखते ही मुंह में पानी ले आए। आज की रेसिपी ये है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे फुल लोडेड चीज सैंडविच, घर पर आसानी से, कम खर्च में और बस चंद मिनटों में। शाम की चाय के साथ हो, लंच में हो या बच्चों के स्कूल बॉक्सेस में, ये हर जगह फिट बैठता है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा 4 से 5 उबले हुए आलू और इन्हें अच्छी तरह मैश कर लूंगा। आलू मैश करने के बाद अब मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगा, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगा और साथ ही बारीक कटी हुई गाजर भी शामिल कर दूंगा। अभी बारी आती है मसालों की। इसमें शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच देगी मिर्च, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा ताकि तमाम मसाले आलू के साथ अच्छी तरह यकजान हो जाएं। अब अपने तमाम मिक्सचर को सोते कर लेंगे। इसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगा और मिक्सचर को हल्का सा सोते कर लूंगा। सोते करने से इसका टेस्ट मजीद इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो जायके के लिए इसमें मेथी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने मेथी शामिल नहीं की, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अभी मैं 2 अंडे लूंगा, इन्हें तोड़कर एक प्लेट में डाल दूंगा। इसमें शामिल कर दूंगा 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। फिर इनको अच्छी तरह मैं फेंट लूंगा। अभी मैं फेंटे हुए अंडे को तवे पर फैला दूंगा और एक बड़ा सा आमलेट तैयार कर लूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप फूड लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। सैंडविच तैयार करने की बारी आती है। इसके लिए मैं ब्रेड लूंगा और छुरी की मदद से इसके चारों किनारे काट लूंगा। अब सैंडविच असेंबल करने का वक्त आता है। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस पर चीज बिछा देंगे, इसके ऊपर आमलेट का एक पीस सजा देंगे और फिर हमारा तैयार किया हुआ मजेदार आलू का मिक्सचर भी डाल देंगे। अब ऊपर से दूसरा ब्रेड स्लाइस रखकर हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि सब कुछ अंदर ही सेट रहे और मिक्सचर बाहर ना आए। इसके बाद छुरी से इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे और बस इसी तरीके से बाकी सैंडविच भी बना लेंगे। अब बारी आती है पेस्ट तैयार करने की। 1 कप में बेसन लेंगे, इसमें डालेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च, हर एक का 1 खाने का चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं ब्रेड के पीसीस को इस बेसन वाले पेस्ट में डिप करके और तीनों किनारों के साथ साथ दरमियान में भी अच्छी तरह बेसन लगा दूंगा। ख्याल रखें कि ज्यादा देर बेसन में डिप नहीं करना वरना ब्रेड नरम होकर टूट सकता है। बस हल्के हाथ से डिप करेंगे और फौरन पीसीस निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सैंडविच के अंदर केचप या मायोनीज क्यों शामिल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि जब हम इसको बेसन में डिप करेंगे तो केचप और
मायोनीज बेसन में मिक्स होकर जायका खराब, इसलिए हम इसे तैयार करने के बाद अलग से केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। और जो मैंने शुरू में आलू के मिक्सचर को हल्का सा फ्राई यानी सोते किया था, इसकी वजह ये थी कि सैंडविच के अंदर कोई फीकापन या खुश्क महसूस ना हो, बल्कि हर बाइट में भरपूर जायका आए। अब पैन गरम करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए अपने तैयार किए पीसेस इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है वरना सैंडविच जल सकते हैं। और जब सैंडविच पलटाएं तो ज़रा प्यार से पलटाएं, कहीं टूट ना जाएं। वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि सैंडविच का कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं जले, बस बाहर से थोड़े क्रिस्पी और गोल्डन ब्लैक हो गए हैं, अंदर से ये बिल्कुल नरम और मज़ेदार हैं। लेंजी सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको तोड़कर दिखा देता हूँ कि हमारे सैंडविच कितने क्रिस्पी बने हैं और देखें चीज कितनी खूबसूरती से मेल्ट हो चुका है। वाकई ही बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी सैंडविच तैयार हुए हैं और वो भी कम खर्च और बहुत कम वक्त में बगैर किसी मुश्किल के। आप सैंडविच को मेयोनीज, केचप या चटनी के साथ सर्व करें और शाम की चाय के साथ भरपूर इंजॉय करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल पर चिकन ब्रेड की बहुत ही आसान और कम खर्च रेसिपी मौजूद है, वो जरूर देखें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।